जर्मनी में 23 फरवरी 2025 को इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को 208 सीट मिली, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को 152 सीट्स मिली। वहीं करंट रूलिंग पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को 120 सीट्स मिली हैं। वैसे ये इलेक्शन सितंबर में होने वाले थे, लेकिन रूलिंग पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी कोलिजन में काम कर रही थी, लेकिन इन दोनों पार्टियों के लीडर्स में बजट को लेकर मतभेद हो गए, जिससे नवंबर 2024 में गवर्नमेंट कोलैप्स कर रही थी और उसके बाद पार्टियां री इलेक्शन की तैयारी कर रही थी। इलेक्शन के रिजल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग आए। जर्मनी में जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो मोस्टली लेफ्ट विचारधारा की थी, बट जो नई गवर्नमेंट आई है वो मोस्टली कंट्री फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करने वाली है। जर्मनी ने पिछले वर्षों में काफ़ी इमिग्रेंट्स देखे जो इलीगली जर्मनी पहुंचकर वहां की नेटिव पब्लिक के लाइफ अफेक्ट करते थे। इसलिए वहां की पब्लिक में इमिग्रेंट्स के खिलाफ गुस्सा इलेक्शन के रिजल्ट में दिख रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी दोनों पार्टियां इमिग्रेशन के सख्त खिलाफ हैं। वहीं 1933 के बाद SPD का ये सबसे खराब परफॉर्मिंग रिजल्ट रहा, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी जो इवन सेकेंड पोजीशन पर भी नहीं आई है, थर्ड पोजीशन पर चली गई है। ऐसा रिजल्ट शायद SPD के लिए काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस है। इलेक्शंस के की इशूज़ रसिया यूक्रेन वॉर, इकोनॉमिक रिसेशन और बढ़ती गैस प्राइसेस थी। पिछले 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में जर्मनी की GDP कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। 2023 में GDP ग्रोथ रेट -0.3% थी, वही 2024 में GDP ग्रोथ रेट -0.2% थी। ये सभी रीज़न थे कि लोगों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ काफ़ी आक्रोश था, जो इलेक्शंस रिजल्ट में साफ दिखा। इस इलेक्शन में SPD का कोलिजन FDP को काफ़ी नुकसान हुआ। रिजल्ट में इनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब बात करें इलेक्शन सिस्टम की, तो यहाँ पे लोगों को 2 वोट कास्ट करने होते हैं, जिसमें पहला वोट अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोकल MP के लिए होता है, वहीं दूसरा वोट पार्टी के लिए होता है। और पार्लियामेंट में पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के लिए या तो 3 MP होने चाहिए या 5% वोट होने चाहिए। अब बात करते हैं चांसलर कैंडिडेट की, तो मेजॉरिटी सीट विनर CDU के चांसलर कैंडिडेट फ्रेडरिच मर्ज हैं, जिन्होंने अपने चुनावी एजेंडे में टैक्स कट, मिलिट्री रिफॉर्म और स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल्स को रखा था। अब देखना ये होगा कि ये इनकी पॉलिसीज में दिखता है कि नहीं। अब बात करते हैं इस इलेक्शन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। जर्मनी यूरोप का एज वेल एज यूरोपियन यूनियन का मेजर इकोनॉमिक हब है। आज इंडिया का जर्मनी के साथ $20 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड है, जिसमें इंडिया मोस्टली ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और IT सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। अब क्योंकि CDU चीफ फ्रेडरिच मर्ज हैं, जो प्रो बिजनेस सपोर्टर हैं, तो इस इलेक्शन से इंडिया एक्सपोर्ट बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब असलियत क्या होगी ये तो आने वाली पॉलिसीज से ही पता चलेगा। देखिए, इंडिया 2007 से यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए नेगोशिएशंस कर रहा है और जर्मनी यूरोपियन यूनियन का इम्पॉर्टेंट मेंबर है। और जर्मनी में प्रो राइट विंग का आना शायद इंडिया के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए प्रोसेस को स्लो कर देगा। अभी तो हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, बाकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके बेसिस पर ही पता चलेगा कि इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।